Congratulations on your LASIK surgery. Getting rid of glasses is the best decision of your life. But सर्जरी के बाद किन बातों का ध्यान रखना है, ये एक सर्जरी के ओवरऑल सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं आपकी आंखों की डॉक्टर अंचल गुप्ता, सीनियर आई सर्जन, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड कॉर्निया सर्विसेज, नेत्रम आई फाउंडेशन। और आज हम बात करेंगे 10 पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ आफ्टर योर लेसिक लेजर सर्जरी, ताकि जिंदगी भर आपकी आंखें चश्मा फ्री रहे। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय योर सर्जन। हर सर्जन की अपनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि उसके सर्जिकल स्टाइल पे डिपेंड करती हैं। सो वन फॉर्मूला डज नॉट फिट ऑल। जो आपका सर्जन बताए उसको जरूर फॉलो करें। नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज पुट योर आई ड्रॉप्स द वे दे आर प्रिस्क्राइब्ड। लेसिक इज अ मैकेनिकल प्रोसीजर जिसमें हम आपकी कॉर्निया की शेप को मॉडिफाई करते हैं चश्मे के नंबर के हिसाब से। तो लेसिक तो इमीडिएटली उसी मोमेंट में चश्मे के नंबर को गायब कर देता है, मगर आगे आपकी आंख किस तरह रिकवर करती है वो आई ड्रॉप्स पर डिपेंड करती है, और आप अपनी आई ड्रॉप्स को एज पर रेजीम फॉलो करेंगे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप। फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत सिंसियरली डालेंगे। अगर आप ओवरऑल चाहते हैं कि चश्मे का नंबर बार बार रिकर ना करे, आंखें ड्राई ना हो, तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप फर्स्ट 3 मंथ चाहे जो हो जाए नियम से डालनी है। एंड वन प्रो टिप हियर, अगर उन लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स को हम सुबह शाम लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करें, नथिंग लाइक इट, योर आईज विल ऑलवेज बी स्पेक्टिकल फ्री। थर्ड पॉइंट, गिव रेस्ट टू योर आईज, स्पेशली इन द फर्स्ट 24 आवर्स। द फर्स्ट 24 आवर्स आर द मोस्ट क्रूशियल when the flap or the smile interface or the femto interface sets in। पहले 24 घंटे में 80% ऑफ द हीलिंग होती है। तो इन 24 घंटों की प्रो टिप, अपनी आंखों को जितना ज्यादा बंद करेंगे उतनी जल्दी आंखें हील हो जाएंगी। बिकॉज हम जितनी बार ब्लिंक करते हैं उतनी बार हमारी टीयर फिल्म पे एक मैकेनिकल प्रेशर लगता है। तो अगर हम अपनी आंखों को बंद करके रखेंगे तो हमारी कॉर्निया की ओवरऑल सर्फेस को मैक्सिमम हीलिंग टाइम मिलेगा। तो फर्स्ट 24 आवर्स ट्राई टू कीप योर आईज एज क्लोज एज यू कैन एंड गिव योरसेल्फ एज मच रेस्ट एज यू कैन। फोर्थ पॉइंट, जिसकी मरीजों को सबसे ज्यादा चिंता होती है, वो होती है मोबाइल फोन की यूजेज। अरे 4-5 दिन हम फोन नहीं देखेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर हम इन 4-5 दिन फोन को नहीं देखेंगे तो जिंदगी भर हमारी आंखें हेल्दी रहेंगी। यस, अक्सर हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि सिंपल कॉल रिसीव करना वो नेक्स्ट डे से ही शुरू कर सकते हैं, बट इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, first 4-5 days and if you can for first 1 week take your phone as away as you can। कुछ बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी हो, कुछ ज़रूरी कॉल हो, सिर्फ उसके लिए फ़ोन को इस्तेमाल करें। एंड फॉर द फर्स्ट 7 days enjoy a मोबाइल फ़ोन फ्री लाइफ। बिकॉज हम जितना ज़्यादा नियर के लिए फोकस करते हैं उतना ज़्यादा हमारी आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता है, मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है, और इसके वजह से रिकवरी डिले हो सकती है। इनिशियली अगर हमने नियर वर्क ज़्यादा किया तो माइनस नंबर आने की संभावना ज़्यादा रहती है। एंड नंबर 2, मोबाइल फ़ोन की लाइट की वजह से, ग्लेयर की वजह से आंखें ड्राई होती हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेसिक की वजह से भी आंखें ड्राई होती हैं, तो ड्राइनेस डबल हो जाएगी। सो येस, मोबाइल फ़ोन शुड बी अवे फॉर 7 days, सिर्फ ज़रूरी फ़ोन कॉल्स एंड इन्फॉर्मेशन। नंबर 5, रीडिंग। अक्सर पेशेंट ये सोचता है कि अच्छा चलो हम फ़ोन नहीं देख सकते तो बुक रीड कर सकते हैं, बट नो, दिस इज़ रॉन्ग। रीडिंग भी अगेन हम नियर में करते हैं, जिसके वजह से हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, मायोपिया कन्वर्ट होने की चांसेस रहती हैं, आंखें ड्राई होती हैं। एंड फनी स्टफ यहाँ पे ये है कि लेसिक के बाद में डिस्टेंस विजन तो तुरंत करेक्ट हो जाता है, मगर नियर विजन के लिए हमारे ब्रेन के न्यूरो सर्किट की ज़रूरत होती है, और उसकी अडेप्टेशन पे ऑलमोस्ट 21 डेज लग जाते हैं। तो अगर हम तुरंत नियर वर्क शुरू कर देंगे सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको हेडेक होने लगे, या शायद आपको नियर का ब्लर भी दिखे और आप फिजूल में स्ट्रेस हो जाएंगे, जबकि बॉडी खुद 21 डेज में नियर विजन को अडेप्ट कर लेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई मेकअप, लड़कियों की सबसे ज़्यादा चिंता। तो प्लीज़ अगले 10 दिन तक अपने ऑफ्थाल्मिक प्रोसीजर के बाद में आप नेचुरल दिखिए। अवॉइड पुटिंग एनी काइंड ऑफ आई मेकअप। देयर आर लॉट ऑफ सर्जन्स जो 1 मंथ तक मेकअप को अवॉइड करते हैं, बट आई थिंक 10 डेज के बाद आप अपना लाइनर, काजल लगा सकते हैं। अपनी क्रीम, सनस्क्रीन को आप पहले दिन से ही लगा सकते हैं, बट कीपिंग योर आईज प्रोटेक्टेड। एंड आफ्टर 10 days यू कैन अप्लाई योर काजल एंड लाइनर, ऑब्वियसली बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल। अगला बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट पॉइंट इज शावर, नहाना धोना। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट, अगले दिन प्लीज़ नहा करके आना मेरे पास, बिना नहाए मत आना। तो येस,
बेदिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, आंखों के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। सो फॉर फर्स्ट 7 days ट्राई टू अवॉइड हेड बाथ एंड फेस वॉश, ताकि आंखों के अंदर डायरेक्ट पानी ना जा सके। 7 days के बाद में आप इंडिपेंडेंटली हेड वॉश एंड फेस वॉश कर सकते हैं। आंखों के अंदर डायरेक्ट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर 21 days तक अवॉइड करेंगे। एंड स्विमिंग के अगर आप शौकीन हैं तो 6 weeks तक स्विमिंग को आप अवॉइड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सनलाइट एंड गोइंग आउट। पेशेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम हम गाड़ी कब से चला सकते हैं या हमें काला चश्मा कब से लगाना है। आइडियली हमारी आंखों की ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें सनलाइट में यूवी ग्लासेस हमेशा पहनने चाहिए। ये मैं अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर सन में एक्सपोज होते हैं तो यूवी लाइट प्रोटेक्टेड ग्लासेस पहन के जरूर बाहर जाएं। एंड आफ्टर योर लेसिक सर्जरी आप नेक्स्ट डे से ड्राइव कर सकते हैं विथ योर यूवी ग्लासेस ऑन। बट येस, नेक्स्ट डे ये नहीं कि आप मुंबई से खंडाला ड्राइव करने चले गए। ऑब्वियसली अपने नेबरहुड में थोड़ी बहुत ड्राइव, 15, 20, 25 मिनट की ड्राइव, नॉट मोर देन दैट, एंड विथ द यूवी ग्लासेस ऑन। कंपल्सरली यूवी ग्लासेस या सन ग्लासेस की जरूरत सिर्फ फर्स्ट 48 आवर्स में होती है। उसके बाद में आपको विद इन द रूम डार्क ग्लासेस की जरूरत नहीं होती है। पर अगर बाहर सन में जाएं तो अपने चश्मे को पहन करके जरूर जाएं। ये थे 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर लेसिक सर्जरी, बट 10th पॉइंट इज द मोस्ट रेलेवेंट। प्लीज अपने रेगुलर फॉलोअप्स पे जरूर जाएं। अगेन, हर सर्जन का अपना डिफरेंट फॉलोअप रेजीम होता है। नेत्रम आई फाउंडेशन में हम फॉलो करते हैं डे 1 फॉलोअप, डे 7 फॉलोअप एंड डे 30 फॉलोअप। डे 7 एंड डे 30 फॉलोअप अक्सर पेशेंट मिस कर जाते हैं बिकॉज लेसिक के अगले दिन से आप 6/6 देखने लगते हैं। बट डे 7 एंड डे 30 फॉलोअप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये चेक करने के लिए कि कहीं मेडिसिन इंड्यूस्ड सेकेंडरी ग्लॉकोमा या आपको पोस्ट लेसिक सीवियर ड्राई आई तो नहीं हुआ है। अगर ये हो भी गए तो दीज आर वेरी टेम्पररी और हम लोग दवाइयों को मॉनिटर करके एडजस्ट कर सकते हैं। सो प्लीज, the 10th and the most important point, don't forget your regular follow-ups. So these were 10 points of precaution to be followed for a successful LASIK surgery. If you have any doubts, don't forget to comment. I will definitely get back to you.